नमस्कार दोस्तों, मैं उदयकांत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बीपीएससी से रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर है, खास करके 67th बीपीएससी से संबंधित। यहाँ तक आज जो अखबार आया है, खास करके प्रभात का न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे 67वीं बीपीएससी पीटी के 8 प्रश्नों में हुआ बदलाव। तो दोस्तों, ये संभावित भी था, कयास लगाए जा रहे थे कि प्रश्न में बदलाव होंगे, क्योंकि एक दिन में आनन-फानन में आंसर की इशू किया गया, तो गड़बड़ियाँ होनी तय थी। और अब जब स्टूडेंट्स ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसका आंसर बदल दिया गया है, जैसा कि अखबार में आज आपको देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे सवाल बन रहे हैं कि क्या इससे वैसे स्टूडेंट जो कि अब ख्वाब पाल लिए थे कि मेरा रिजल्ट होने जा रहा है और अचानक इतने प्रश्नों में बदलाव के बाद क्या उनकी मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, अचानक उसका कट ऑफ से बाहर होना, या तो फिर जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कट ऑफ से पहले से ही बाहर अपने आप को समझ करके तैयारी नहीं कर रहे थे, फिर वो कट ऑफ के अंदर आ जाना, तो निश्चित है कि इतने कम दिनों का समय दिया गया है। और कल ही देखिएगा कैलेंडर इशू किया गया है नए तरीके से फिर से, तो उसमें जो 68 का जो पीटी का परीक्षा, उसका मेंस और फिर अंतिम फाइनल रिजल्ट के लिए नए डेट इशू किया गया है। और आपको पता ही होगा कि 29 दिसंबर से आपका 67th बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो इतने कम समय में आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, खास करके वैसे स्टूडेंट जिसका कि 67 पीटी हो रहा है और 67th का मेंस लिखेंगे। बड़ा मुश्किलात का समय है, और देखते हैं इसमें कौन-कौन सा प्रश्न को चेंज करने की संभावना बनी है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो आपत्ति जो डेट मांगी गई थी, तो उसमें से स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर जो है देखेंगे कि ज़्यादातर 15 प्रश्न पे आपत्ति उन्होंने दर्ज किया था। हालाँकि एक पीडीएफ बना के वायरल किया गया कि 10 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 15 क्वेश्चन पे आपत्ति था, और वह 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिल रहा है। आप एक बार पढ़ लें, या तो फिर मैं ही पढ़ दे रहा हूँ कि बीपीएससी ने 67 संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के 8 प्रश्न के उत्तर में किया बदलाव। आयोग ने यह निर्णय किया है कि 30 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की पर छात्रों को मिली आपत्ति पर विचार करने के बाद लिया गया है। इसके बाद अंतिम आंसर की के आधार पर उत्तर पत्रक की जांच शुरू की गई है। 67th पीटी के बाद बीपीएससी के वरीय अधिकारियों ने इसका रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी करने की घोषणा की थी। इसे समय पर पूरा करने का प्रयास चल रहा है। हालांकि इसमें 2-3 दिनों की देरी भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह के अंत तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 1 दर्जन से अधिक विभागों के विभिन्न पदों की लगभग 802 रिक्तियों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें लगभग 3,15,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। ये देखिए आपका पूरा पेपर का ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कौन-कौन सा जो प्रश्न है, जिस पर की संभावना लग रहा है कि चेंज हुआ होगा। यह भी बातें आ रही है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है इसमें डिलीट भी किया गया है इस 8 में से। अब पता नहीं कौन सा प्रश्न को चेंज किया है, कौन सा प्रश्न डिलीट किया है, तो हम जो 15 जो आपत्ति गया था, उसमें से आप लोग देख लें दोस्तों कि कौन-कौन सा प्रश्न में बदलाव हुआ होगा। तो इसमें से जो पहला जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपको पहले से पता है, या तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी दी है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो पहला राज्य कर्नाटक था, लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया है उत्तराखंड दिया है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो ये गलती जो है आयोग की तरफ से हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। जो आपको ये वाला प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न डिलीट हुआ है। अगला यदि प्रश्न को देखें, तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें बीपीएससी ने आंसर जारी जो किया था वह हिंदी को किया था एक्चुअली, लेकिन इसमें से जो दिख रहा है दोस्तों कि आप जाके साइट पे देखेंगे यूएनओ का, तो उसमें दिखेगा कि उसमें से बंगाली भाषा भी है, संस्कृत भी है और हिंदी भी है।
तो हो सकता है इसका कि ई नंबर आंसर दिया हो या तो फिर इसको डिलीट किया होगा। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न आपका हो गया। तीसरा प्रश्न आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें इसमें भी कई लोगों का आपत्ति था, हालांकि बीपीएससी ने आंसर जो दिया है इसमें क्या है, मतलब इसमें बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें ज़्यादा हम कह नहीं सकते। इसका ऑथेंटिक सोर्स भी स्टूडेंट की तरफ से नहीं पेश किया गया था, तो इसको अभी हम वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। आप इस पर भी देख सकते हैं कि इसमें तो कुछ हुआ तो नहीं। आगे आपका एक प्रश्न जो दिख रहा है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो उसमें से ये प्रश्न जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में टकराव आ रहा था। पहले जम्मू कश्मीर था, बाद में दिल्ली कर दिया गया था। तो हो सकता है कि ये प्रश्न भी डिलीट किया गया है, ठीक है। और एक प्रश्न आप देखें यहाँ पे सामने जो दिख रहा होगा कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना में सीबेक और फिर थॉमसन के प्रभाव के बारे में काफ़ी डिबेट था। तो हो सकता है कि या तो इसको ई किया गया है या तो डिलीट किया गया है। इसके बाद लोहे वाला जंग वाला तो ये तो दिया था, लेकिन इसमें उस तरह से एविडेंट नहीं दे पाया, तो इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि आगे देखें, आपका यहाँ पे जो दिख रहा होगा एनएसएसओ द्वारा 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, और आयोग ने जो आंसर जांच करवाया था वह ई करवा दिया था। तो एक्चुअली इसका आंसर जो यहाँ पे सी नंबर दिख रहा है ना, ये वाला आंसर सी नंबर सही होगा और ये बदलाव किया गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन सा प्रश्न है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित कथन, सभी को पहले पता है कि इस पे आपत्ति दिया गया था। हालांकि बीपीएससी इस क्वेश्चन को बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि उस तरह से ऑथेंटिक स्रोत नहीं दिया गया था। लोग ट्यूबवेल डगवेल के बारे में बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ जो है सोर्स पुष्ट तरीके से नहीं दिया गया है। इसको भी हम लोग वेट करके चलते हैं, इसको नहीं चेंज किया गया होगा। आगे 7 निश्चय वाला देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका बदल दिया गया होगा, सर्वविदित था, ये बदलना ही चाहिए था कि 7 निश्चय वाला, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं आपका एनपीएस वाला के संबंध में जो आयोग का आंसर है वही रहना चाहिए। इसमें ज़्यादा बदलाव की संभावना दिख नहीं रही है, उस तरह से कोई पुष्ट कंप्लेन भी नहीं है, इस पर आपत्ति भी नहीं है, ठीक है। एक ये 24 नंबर का जो क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए साझा भविष्य। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बी नंबर का जो कमेंट जो है, स्टेटमेंट जो कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में कहा गया है। तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्न को डिलीट किया गया होगा या तो फिर डिलीट ही किया गया होगा, क्योंकि 4 सुनने को मिल रहा है कि 4 क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है। इसके बाद फिर देखें अगला क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों जिस पे आपत्ति हुआ था। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इनमें से कौन सा कारण है, उत्तरदायी है। तो इस पर बहुत ज़्यादा भी पुष्ट लॉजिक तो नहीं है, आयोग क्या इसको बदलाव किए हैं या तो छोड़ दिए हैं, ऐसे इस पर नहीं पता, लेकिन 15 में से 8 तो निश्चित ही परिवर्तित किया गया है, यही 15 क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, एक ये डिफिनिट लग रहा है कि इसको जो है बिहार में चौरी विद्रोह ज़्यादा सोर्स नहीं था, इसको डिलीट कर दिया गया है, ये डिलीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। इसके अलावा एक सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के आधार कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि 1829 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को समाप्त किया था, 1830 में, और इसके बाद जो है बम्बई और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। दास प्रथा के लिए 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, उसमें ही दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई थी, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही है। लेकिन धर्म परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान यह 1856 के देखेंगे
ये जब लॉर्ड कैनिंग आए थे उसके समय में ये लाया गया था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। तो ये वाला जो है इसको भी बीपीएससी क्या किए हैं पता नहीं। अट्ठागो वाला तो आपको पता ही है कि स्लीमन ने इसका विरोध किया था। तो कुल मिलाकर के सी नंबर पे जो है इसमें दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं बीपीएससी ने चेंज किया है या नहीं किया है। आगे रोमन साम्राज्य, ये लास्ट जो प्रश्न आपका जो दिख रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। एक चेरा है और फिर इसमें से कुषाण है। और यदि एनसीईआरटी को देखें आप तो रोमन के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कुषाण के द्वारा ही माना जा रहा है। और इससे पहले दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा रोमन व्यापार होता था। इसमें संगम वंश का जिक्र है और संगम वंश में तीनों आते हैं, चोर चेल पांड्य। आपको पता होना चाहिए कि रोमन सम्राट जो है अगस्टस के दरबार में पांड्य शासक ने अपना राजदूत भी भेजा था और अगस्टस ने भी यहाँ पे पांड्य शासक के दरबार में राजदूत भेजा था। तो इस तरह से बातें हैं, हो सकता है इसका आंसर ई गया होगा। तो कुल मिलाकर के यही आपत्ति था फ्रेंड्स। तो ये सारे प्रश्न में कौन सा किसका डिलीट हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, किसका कितना बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो अब निश्चित ही है जो मेरा कट ऑफ का अनुमान है पहले से जो लोग लगा रहे थे मेरा उससे डिफरेंट अनुमान था। आप मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे वही 100 के अराउंड अब जो है, पहले भी मेरा यही था और 100 के अराउंड अभी भी जनरल का कट ऑफ जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए आप इस लिस्ट में हैं तो बेहतर तैयारी करें, नहीं तो आपका देखिएगा तुरंत ही आपका 2 महीना के बाद पीटी होना है, तो उनका भी तैयारी करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।